जानी बत्ती तो बना ली है, जो तुम लोगों ने 300 स्कोर किया है उसकी भी बना ली है, जो इम्मी ने 70 किया है उसकी भी बना ली है, और जो शाहीन ने 5 विकेटें ली हैं उसकी भी बना ली है। अब बताओ आगे कि करना क्या है इनका। मतलब हमारी ज़िंदगी से कब ये वाले मसले ख़त्म होंगे यार? कब हमें लगेगा कि बॉस अपनी तो लाइफ सेट है, कि ज़िंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। मतलब सारे जज्बात की माँ बहन एक कर देते हो तुम लोग 1 मिनट के अंदर। भाई ये हाथ है तुम लोगों के आगे, हमसे ना हो पाएगा, ना तुमसे हो पाएगा, ना हमसे हो पाएगा, ना तुम्हारे बस की बात है वर्ल्ड कप जीतना या अच्छा खेलना है, और ना भाई हमारी भी अब हिम्मत और सब्र हर चीज़ जवाब देगी। हम कब तक कैसे डिफेंड करें तुम लोगों को, कब तक डिफेंड करते रहें यार? इतना हौसला हमारे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। मतलब ये जो 300 बनाया है इसका बताओ तो सही करना क्या है? मतलब बन गया, बना लिया, अब बताओ अब आगे क्या करना। जब औकात ही तुम्हारी 300 स्कोर बनाने वाली है तो छितर भी उसी हिसाब से खाओ ना। ये जो किराए के पेसर रखे हुए हैं 150 की स्पीड वाले, इनका क्या करना है हम लोगों ने? और वो भी मेरी इस बात से हटने लग पड़ी है, जो तू अल्लाह मियाँ की गाय बन के ऐसे करके खड़ा होता है, अजीब सा गंदा सा मुंह बना के। ये तेरी हरकतें हैं, मतलब तू कप्तान है, ये क्या है? तेरी समझ ही नहीं आ रही इस टाइम। तो बाकी 10 को छोड़ दो यार, मुझे तो तेरी पोजीशन इस टीम के अंदर समझ आ रही। ना तू किसी बड़ी टीम के खिलाफ चल रहा है, ना तूने कुछ स्कोर करा, ना तू कप्तानी में कोई अपना रोल। मतलब कैसे डिफेंड करें हम तुझे यार? कोई एक लॉजिक, एक पॉइंट हमें भी तो दे। हम रोज़ पंगे ले रहे होते हैं, ये शोएब जट वगैरह मतलब अपने ही बंदों को ठोक रहे होते हैं। अब तो हमें लगने लग पड़ा है कि वो सही कह रहा था भाई। वो हर बात के साथ अब ताने दे रहा है कि 3 साल से मैं पीट रहा था, ऐसे होगा ऐसे होगा। और वो भाई जो बातें उसने की थी सारी की सारी सही हैं, कि जितने स्कोर बने हैं पिछले 3 साल में छोटी टीमों के खिलाफ बने हैं, जो मैच जीते हैं छोटी टीमों से जीते हैं। कप्तानी के अंदर कोई मतलब सॉलिड डिसीजन, कोई बोल्ड डिसीजन तेरे नज़र ही नहीं आ रहे। मैंने तुझे पहले ही बोला था कि धोनी की ये जो तू डुप्लीकेट कॉपी बनने की कोशिश कर रहा है, ये ख़त्म कर दे भाई। अपने आप में वापिस आ, जो तू है, तू मलंग है, देसी है, जो भी है तू वैसे ही बन। ये जो तू धोनी बनने की जाली कोशिश कर रहा है, ये ज्यादती है यार। ये अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है। जीतने के लिए जितनी भी प्लानिंग करनी होती है, कोई स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं, ये सारा किसका काम है? कप्तान का ही तो काम है। लेकिन इस तरह तू मलंग बन के खड़ा रहेगा तो ये सारे काम कौन करेगा? और कर भी कौन रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। कल वो उसामा मीर को 3 चौके एक ही जगह पे वार्नर ने मारे, साथ एक छक्का ही मारा, तो रिजवान उसे चीख रहा है कि तूने मतलब फील्ड के हिसाब से बॉलिंग कर, तू क्या कर। लेकिन तेरी मलंगबाजी खत्म ना हुई भाई। तू क्या टुन शुन रहता है, क्या नशे में रहता है, क्या मतलब करता क्या है तू यार? मतलब तेरे जो पेसर हैं वो छितर खा रहे हैं, तेरे स्पिनर खा रहे हैं, ये सारा कसूर तेरा है। इनको ग्राउंड में पकड़ के चिमाटे मार यार, चिमाटे करा इनको कि ये तुम लोगों को फील्डिंग लेके दी हुई है, यहाँ पे तुमने बॉलिंग करनी है, मुझे विकेट चाहिए, मुझे विकेट लेके दो। ये उधर जाते हैं गेंद करवाने, इनको ना पता है कि कौन सी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करवानी है, किस पेस पे करवानी है, आगे बैट्समैन कौन सा खड़ा हुआ है। ये मतलब अपनी धुन में ही मगन है भाई, और तू अपनी धुन में। मेरे ख्याल में तो कोई हैंड फ्री लगा के कोई नुसरत फतेह अली खान को सुन रहा होता है। सारी टीम तेरी मर्जी से सिलेक्ट हुई है। मतलब मिसबा तक ने बोल दिया कि भाई टेक्निकल कमेटी का कोई रोल नहीं है, हर चीज़ की जिम्मेदारी बाबर पे है। इंजमाम कह रहा है कि मैं वैसे ही नहीं आया हूँ, बाबर ने जो मशवरे दिए हैं मैंने उस हिसाब से टीम सेलेक्ट करके दे दी है। अबे ये थी तेरी टीम और ये थी तेरी अप्रोच। मतलब तुम लोगों को पीट पीट के थक गए हैं यार, कि अबरार को खिला लो, जमान को अंदर ले आओ। ये हसन अली क्या कर रहा है? ये शदाब की जगह और उसामा मीर को कल तुम लोगों ने खिलाया। उसामा मीर और शदाब में फ़र्क क्या है? मुझे तो इनका फ़र्क कभी समझ नहीं आया। ना वो स्कोर बनाता है ना ये बनाता है, और छितर ये दोनों बराबर के खाते हैं। इनकी इकॉनमी निकाल के देख लो, PSL की देख लो, या जितने कोई 2-4 मैच उसामा मीर ने खेले निकाल के, शादाब में और इसमें तुम लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आएगा। मतलब ये तो एक दूसरे की वो फोटो कॉपीज़ हैं। रिप्लेसमेंट तब की जाती है, रिप्लेसमेंट का मकसद ये होता है कि जो खिलाड़ी खेल रहा है उससे बेहतर को खिलाना। अबे तुम लोगों ने ये जो उसामा मीर को खिला के इस कौम पे 22 करोड़ आबादी पे एहसान किया, ये खुदा का वास्ते तुम लोगों को। वो उसामा मीर को तुम लोगों ने खिला लिया, उसने भी क्या करतब दिखाए। मतलब आते ही वार्नर का इतना आसान कैच छोड़ दिया। मतलब कब ये हमारी चीज़ें बदलेंगी, कब तारीख बदलेगी? 2015 में हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेला, कैच छोड़ा, हम लोग बढ़ गए। 2019 में हम लोगों ने कैच छोड़ा, हम लोग बढ़ गए। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हमने कैच छोड़ा, फिर हमारे साथ बुरा शुरू हुआ। और कल के मैच में फिर तुम लोगों ने वही गलती की। और इससे पिछले मैच लंका वाला देख लो, उसमें मेंडस का कैच छोड़ा, मेंडस ने तुम लोगों के साथ क्या कर दिया। मतलब या तो कैच छोड़ा ना करो, अगर छोड़ देते हो तो फ़ौरन नई स्ट्रेटजी, नई प्लानिंग बना लिया करो यार, कि हो गई गलती, मैचों में कैच छूट जाते हैं। हमें भी इस बात की समझ है, हमें ये ना सिखाओ तुम लोग के हो जाता है मैचेस में ये वो, कैचेस विद मैचेस। और ये एक पुराना रूल है, जब तक तुम लोग के दिमागों में ये बात नहीं धसेगी तब तक तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, कैच छोड़ दिया, रफा दफा करो यार, आगे बढ़ो, अच्छी बाउलिंग करो, फिर पकड़ लो उनको। मतलब तुम लोग तो ऐसे गुम सुम हवास बाख्ता हो जाते हो, और साथ
हमें भी पेल देते हो यार। मतलब 10 रन पे अगर उसका कैच छूट गया कोई मसले वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि अन्य वाह औकात से ज़्यादा छक्के खा के उस खिलाड़ी के 160-62 स्कोर बनवा दो तुम लोग। तुम्हारे खिलाड़ियों के भी तो कैच छूटे हैं, तुम लोगों ने नहीं छक्के मार लिए 150-60 स्कोर एक एक बंदे ने बना लिया। लेकिन भाई जो भी है मैं अब इससे ज़्यादा डिफेंड नहीं कर सकता। मतलब पहले यारी दोस्तियों वाली बात वो भी अब तो साफ नज़र आने लग पड़ी है कि वो इम्मी ने क्या किया, जान छुड़वाई है अपनी। 70 स्कोर तो बनाए, इंटेंट नज़र आई है। मतलब तुम लोग जो भी सारे इस वीडियो को देख रहे हो, किसी को भी इमाम की इंटेंट नज़र आई है कि वो मैच जीतने के लिए खेल रहा है? मतलब उसके चेहरे से ही नज़र आ रहा है कि वो अपने 50-60-70 के चक्कर में है ताकि वर्ल्ड कप के अगले मैचेस भी वो खेले और उसकी जगह पक्की रहे कि हाँ यार ये तो टॉप स्कोरर था इस मैच में, इसे तो बाहर नहीं निकाल सकते। खैर अब बॉबी के बारे में सारी बातें सच्ची साबित होने लग पड़ी हैं। कुछ लोग कहते थे कि ये बड़े मैचों का खिलाड़ी नहीं है, ये बड़ा मैच इसने कौन सा जितवाया। बहरहाल हम लोग उनको जैसे तैसे भी करके जस्टिफाई करते रहे हैं, कोई 2-4 जो इसने जितवाए हैं वो वाले बता के। लेकिन अब ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। 4-4 साल एक ही बात तो नहीं हम लोग भी मुसलसल कर सकते। मतलब कितना डिफेंड करें। फिर दोस्ती यारी वाली बात थी वो भी अब तो साफ नज़र आ रही है कि मतलब जो मेरिट पे खिलाड़ी हैं उनको मौका ही नहीं मिल रहा, और जो टुच्चड़ है, टुच्चड़ कहूँगा मैं, जो टुच्चड़ खिलाड़ी हैं उनको तुम लोग वर्ल्ड कप की कैंपेन में साथ ले गए। मतलब ये मजाक हो रहा है, 4 साल बाद वर्ल्ड कप आते हैं और तुम लोग इस तरह से बर्बाद कर रहे हो यार। फिर कहा जाता था कि बाबर की जो कप्तानी है वो बिलो एवरेज है, और ये बात भी अब हकीकत ही साबित हो रही है। मतलब इस टाइम फुल जो माहौल बना हुआ है कशीदगी और तनाव वाला, अब तो मेरे ख्याल में अंदर से भी लड़के और लोंडे भी उठने लग पड़े हैं कि ये बाबर को दबाया जा रहा है, अब हम में से कोई संभाल ले, मौके शौके का फ़ायदा उठा ले। मतलब मैं पूरी तैयारी से बैठा था यार इंडिया के मैच में भी और इस मैच में भी कि जब वीडियो बनाऊंगा तो फुल भंगड़े शंगड़े धमाल शमाल डाल के दोस्तों के साथ बैठे मैच देख रहे होते हैं कि फुल ज़रा शशके वाला माहौल करना है। अबे हमें भी तो मौका दो, हम लोग फिर ये फरसूदा शक्लों के साथ रोने धोने अपने लेके आके फिर कैमरे उठा के बैठ जाते हैं। मतलब हमारी ज़िंदगी कब बदलेगी, हम कब यार मतलब के नारे मारते हुए खुशी से फुल जोशो जज्बे के साथ अच्छा बोलते नज़र आएंगे। बुरा तो हम लोग रोज़ ही बोलते हैं, जब परफॉर्म बुरा करोगे तो तनकीद ही करेंगे ना भाई, और क्या बड़ाइयाँ करने लग पड़ेंगे, वाह 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 हमारी टीम ने 45 ओवरों में 300 बना के सारी आउट होगी। मतलब हमें 300 बनाने के लिए 50 ओवर भी पूरे नहीं खेलने पड़े, ये वाले नारे लगाएं, ये वाली तारीफें करें हम लोग। मतलब दुनिया की क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। उधर तुम लोगों को पड़ रहे हैं 19-19 छक्के और तुम लोग जवाब में मार रहे हो 3-4 छक्के टोटल। खैर इन्होंने शुरू में 370 स्कोर खा लिए, हमें तो तब पता था कि ये नहीं बनने वाला। हमें मैच से पहले ही पता था कि ऑस्ट्रेलिया वालों को इन्होंने दोबारा फॉर्म में वापस लेके आना है। बाकी टीमों के लिए भी खतरे की घंटी बजवा दी है इन्होंने। ये इनकी शुरू से ये मसला रहा है कि जो टीमें आउट ऑफ फॉर्म है उनको हमारे साथ खिला दो, सारे खिलाड़ी उनके फॉर्म में वापस आ जाएंगे। ये वार्नर की शक्लें देखने वाली थी, वार्नर की और स्मिथ वगैरह की पिछले मैचेस तक, लेकिन इस मैच में देखो उसकी हरकतें। मैं पीट रहा था ये बात कि वार्नर का करंट, उसकी एफिशिएंसी, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान वाले मैच में वापस आ जाएंगी। और सेम वैसे ही हो रहा है कि वो भाई दोबारा रिदम में वापस, अब तो बल्कि वो टॉप स्कोरर वाली लिस्ट में, वो टॉप 5 क्या टॉप वो जो 50 है उनमें भी उसका नाम नहीं आ रहा था। नेदरलैंड वगैरह के खिलाड़ी इनके ऑस्ट्रेलिया वालों से ऊपर थे बैटिंग के स्कोर में, लेकिन अब वार्नर भाई सबसे ऊपर आ गया, टॉप ऑफ द लिस्ट आ गया 165-66। मतलब पाकिस्तानी ही ये वाला एहसान कर सकते हैं और तो कोई नहीं कर सकता। खैर भाई जब चाचे ने आगे 3-3 छक्के मारे तो मुझे लग रहा था, मैं फुल दोबारा ज़रा जोश जज्बे में आ गया था कि चाचा आज नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चाचे का एक है कि जब जिस मैच में बाउलिंग अच्छी करता है उस मैच में बैटिंग भी अच्छी कर जाता है। मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई हुआ होता है चाचे का। लेकिन चाचा भी यार पोटी कर गया। चाचा इस तरह तो बात नहीं चलेगी। मतलब कब तक ऐसे होगा कि 20-25 स्कोर भाई चाहिए, तुम लोगों के छक्के भी तेरे चाहिए और लंबे स्कोर भी चाहिए। अब ये थोड़ा ना कि 2-3 छक्के मारो। मतलब पूरी कौम ये वाला छुनछना बजाने थोड़ा ना बैठी हुई है कि चाचा आएगा 10 मैचों के बाद एक आधे मैच में 3-4 छक्के लगा देगा, 20-25 स्कोर बना के चला जाएगा। मतलब हमें नहीं होना इस बात पे खुश यार कि तूने 20 बॉलों पे 26 स्कोर बनाए और कोई चौका नहीं मारा और देखो सारे के सारे छक्के मारे हैं। दुनिया बहुत बदल गई है, क्रिकेट बहुत बदल गई है। ये बातें शाहिद अफरीदी जब नया नया आया था उस ज़माने तक समझ आती थी, तभी अच्छी लगती थी, अभी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अब दुनिया की क्रिकेट बहुत आगे निकल गई है, तुम लोग पीछे रह गए हो सिर्फ। खैर हमारी टीम के अंदर जो सबसे बड़ा लूप होल है वो है नंबर 7 और 8। जब तक शादाब नवाज़ और उसामा मीर इनके गिर्द घुमन गेरियाँ डालते रहोगे, इनके गिर्द फिरते रहोगे, तब तक टीम का यही हाल रहेगा। मतलब 3 मैचों में से 1 या 2 मैच तो ऐसे होने होते हैं जो 7 या 8 नंबर पे आके टीम ने फिनिश करने होते हैं। या तो आपका टॉप ऑर्डर इतना अच्छा हो ना कि सेंचुरियां भी मार रहा है, छक्के भी मार रहा है और सारा कुछ प्रेशर भी अब्जॉर्ब कर रहा है अगली टीम का और फुल डोमिनेंट होके खेल रहा है कि वो मैच भी फिनिश करके आ रहा है। फिर तो समझ आती है जब तुम्हारे पास प्लेयर ही ऊपर टॉप ऑर्डर में ऐसे हैं जो सेल्फिश इनिंग खेलते हैं कि या तो वो स्कोर बनाएंगे
लेकिन छक्के नहीं मारेंगे, एंड वाले 7-8 पे प्रेशर आएगा, या फिर वो स्कोर ही नहीं बनाएंगे, फिर भी 7-8 को परफॉर्म, नंबर 7-8 वाले को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो तुम्हें इधर कोई बंदे के पुत्र चाहिए, इससे अच्छा इमाद वसीम को और अबरार को वापस लेके आओ। इमाद वसीम, ये शादाब, नवाज़ और उसामा, ये तीनों मिलके एक मैच में जितने स्कोर नहीं बनाते, वो एक मैच में अकेला ही भाई उतने बना लिया करेगा। साथ अबरार को लेके आओ ताकि तुम्हारा स्पिन अटैक अच्छा हो। लेकिन मसला ये है कि तुम लोगों को नहीं आएंगी ये बातें समझ यार, हम लोग तो बक बक करके थक गए हैं, तुम लोग हक हक के नहीं थके। बहरहाल इस गमी के मौके पे मैं हारिस रऊफ़ को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि लड़के ने 3 ओवर में जो 50 जड़ने की कोशिश की उसमें फुल कामयाबी, मतलब यही एक रिकॉर्ड तो रह गया था हमारा जो हमारी टीम को अभी तक नहीं मिला था, जो पाकिस्तान के खाते में, हिस्से में, नसीब में नहीं आया था, वो भी मिल गया। 3 ओवर्स में 50 और अभी ये सेंचुरी भी करनी। ये तो बाबर ने जैसे तैसे करके इसे बचा लिए कि इससे 2 ओवर कम करवाए हैं। अगर ये पहले ही कर जाता, ये भी हो सकता था कि ये 7-8 ओवरों में सेंचुरी करवा देता। वो तो उस मौके पे जब इसे छितर पड़ रहे थे, हालांकि तब बॉलिंग इसी से करवानी चाहिए थी, लेकिन इससे नहीं करवाई, इसे बचा लिया गया तो ये बच गया, वरना लड़के की सेंचुरी हो जानी थी। लेकिन नवाज़ को तो अभी के अभी फारिग करो, मतलब इसका टर्मिनेशन लेटर लिखो उधर इंडिया में बैठ के और इसके मुंह पे मारो, और इसे वापस भी ना, पाकिस्तान का टिकट भी ना दो, इसे वीज़ा शीज़ा भी ना दो, इसे उधर ही रुलने, ये उधर ही मजदूरी मजदारी करे, कोई यार सड़कों के ऊपर कुछ इस तरह के काम शाम करे, किसी उधर मिल के अंदर कोई 15,000 की दिहाड़ी पे नौकरी शोकरी करे, इसकी अकल ठिकाने है। मतलब कोई मैच, कोई एक मैच चंदू लाल मतलब के पिछले 5-7 साल से टीम के साथ है, कहीं अच्छी हम कहेंगे वाह जी वाह क्या शानदार बॉलिंग कर दी है, क्या बैटिंग कर दी है लड़के ने, कैसे छक्के मारे, मतलब कोई मैच ही नहीं है इस में। मुझे तो ये समझने कैसी खुशकिस्मती है यार कि जो इस 22 करोड़ आबादी के टॉप 11 खिलाड़ी हैं उनके अंदर ये बंदा खेल रहा है, कैसी लक है। मतलब हमें ऐसी ज़िंदगी कब मिलेगी यार। यार इंडिया वाले भी चबले मारने से बाज नहीं आते, उनका वो आके सिक्योरिटी वाला रोक रहा था पाकिस्तान के सपोर्टर को, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ना लगाओ। अबे और क्या मियाँ खलीफा के नारे लगाएं, जब पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो पाकिस्तान जिंदाबाद की नारे लगेंगे। ये इंडिया वाले मतलब तुम लोग पागल हो, मैं मतलब तुम्हें इंतहाई अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ समझता हूँ। मतलब हम लोग इस टाइम मान रहे हैं पाकिस्तान में कि तुम लोग हमसे बहुत आगे निकल गए, वो चाहे क्रिकेट है, शोबिज़ है, तुम्हारी इकॉनमी है, तुम्हारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, तुम्हारे पॉलिटिकल स्टांस हैं, तुम्हारी ग्लोबली वर्थ है। हम तो कह रहे हैं हर चीज़ में तुम्हारी, मतलब कि तुम लोग भाई आगे निकल चुके हो, लेकिन तुम लोग फिर हमारे साथ वो कंपैरिजन करने से, पंगाबाजी करने से बाज नहीं आते। इससे हमारा तो कुछ जा नहीं रहा, लेकिन तुम लोग अपना लेवल गिरा रहे हो। अबे वो नारे लगा रहे, पता नहीं कितना 40-50-60 हज़ार तो होगा बंदा जो कल का मैच देख रहा था, और उसमें एक आधा बंदा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा भी रहा है। तो अव्वल तो वो कैमरे में आ ही नहीं रहा था, और ना किसी तरीके से हाईलाइट हो रहा था, ना ही किसी को पता चलना था कि इधर कोई नारे नूरे भी लगा रहा है, और ना ही उस बेचारे की आवाज़ जा रही होगी इतनी जनता के अंदर। तो तुम लोग उसे छोड़ो, इजी छोड़ो, वो करे अपनी मस्ती हस्ती करे, उस बेचारे ने क्या कर लेना, कितनी आवाज़ निकाल लेगा, वो कौन सा लाउड स्पीकर लेके आया हुआ था। मतलब तुम लोगों को भी भाई शौक है मेरे हिसाब से, मतलब तुम लोग भी बाज नहीं आते, तुम लोग भी मुकाबलेबाजी एवं ही करना चाहते हो। हम तो मान गए हैं कि कोई मुकाबलेबाजी वाली बात अब रह ही नहीं गई है। खैर ये वो वाले 2 मैच थे जिनका पहले से ही पता था कि मतलब इंडिया से भी इन्होंने हारना ही हारना था। मतलब इस बॉडी लैंग्वेज और इस इंटेंट के साथ ये बिल्कुल भी नहीं इंडिया से जीत सकते, वो भी उनके स्टेडियम के अंदर, उनके क्राउड के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो तारीख है ना हमारी, मतलब बेतुक्का एवं ही हार जाते हैं, जीता जिताए मैच। मतलब वो चाहे अब पिछला T20 वर्ल्ड कप वाला देखो कि आखिरी 2-3 ओवर से पहले तक हम लोग मैच जीते हुए थे, फिर एक ओवर आता है वो उसका कैच छोड़ दिया जाता है, मैथ्यू वेड का हसन अली ने छोड़ा, और उसके बाद भाई मैच मतलब कि लग गया। और फिर उसके बाद अब कल वाला मैच देख लो, कल वाला मैच भी मतलब 40 ओवर 38 ओवर्स तक जब तक चाचा और वो खड़े हुए थे रिजवान, तो लग रहा था यार मतलब 10 ओवरों में 90 स्कोर कौन सा ज़्यादा स्कोर था। मतलब फुल हम लोग जोश जज्बे में थे कि आज भंगड़े होंगे, और बातें ये चल रही थी कि वाह यार पाकिस्तान मतलब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अभी हफ्ता पहले तो हमने बनाया था और हफ्ते के अंदर ही रिकॉर्ड टूट रहा है हमारा। लेकिन फिर हमें आ गई अपनी औकात याद, और हमने बोला ऐसे थोड़ी ना होता है, एक रिकॉर्ड बनाया है, कुछ ना कुछ देर तो हम रखेंगे ना अपना ही रिकॉर्ड। हम पागल हैं कि एक ही दिन 2-4 दिन के अंदर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दें। बहरहाल भाई बंदे के पुत्र बन जाओ, वरना अफगानिस्तान भी तुम्हें पेल देगा, मैं बता रहा हूँ, लिख लो ये भी।